Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanoday Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 87 or lesson 87. In this part, we shall read about past imperfect tense or past continuous tense. तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, इस 87 टेंस के पार्ट में हम यह सीखने का प्रयास करेंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार के वाक्य आते हैं और इसकी बनावट कैसे होती है, इसी को हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके वाक्यों का अध्ययन करें और बोर्ड का अवलोकन करते हुए इसका अध्ययन प्रारंभ करें। जैसे लिखा है पार्ट 87 पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी होती है अपूर्ण भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी होती है लगातार भूतकाल। इसमें हमको किस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करना है? WH सेंटेंसेस। तो WH सेंटेंसेस में कौन कौन से शब्द आते हैं जिसकी बेखूबी तरीके से इसमें प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए WH में आता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, वेयर। व्हाट का मतलब क्या, व्हाई का क्यों, व्हेन का कब, हु का कौन, हाउ का कैसे, वेयर का कहाँ, डिटो डिटो, मैंने इस तरह और भी होते हैं। तो इस पार्ट में हम कैसे वाक्यों का अध्ययन करेंगे? वैसे वाक्य जो WH सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यह जो शब्द है, वर्ड है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, यह सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद एक होता है कि सब्जेक्ट के पहले, तो यह वाक्य हम पढ़ चुके हैं, इसमें इसका अध्ययन नहीं करेंगे। ये सब्जेक्ट, ये वाक्य वैसे हैं जो सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ का प्रयोग हुआ रहता है, तो उसे बनाने के निम्नलिखित तरीके हैं। कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों? बहुत ही आसान तरीका है। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सबसे पहले कोई भी वाक्य होगा तो उसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, वेयर यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यानी WH जो शब्द होगा वह सबसे पहले होगा और उसके बाद सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होगी और उसके साथ ING जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स होगा। इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट फिर एक बार आपको बता दो, ही, सी, इट, कोई ना, माई फादर, माई ब्रदर, ठीक है ना, काउ, बॉय, गर्ल, ठीक है, सिस्टर, ट्री, ये सब जितने हैं सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसका जब प्रयोग होगा तो उसके पहले वाज लग जाएगा। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा PS, जैसे आई, वी, यू, दे, तो वहां वेयर लग जाएगा। यही अंतर है, बाकी सब रूप समान है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम। वैसे वाक्य जब सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों हो और सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहला वाक्य है कि वह वहां क्या कर रहा था, तो बीच में इसमें क्या आ गया कि नहीं आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं है? वह सिंगुलर सब्जेक्ट है और क्या बीच में आ गया। तो सबसे पहले अंडरलाइन किए क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? क्या की। एक नंबर में सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। तो सबसे पहले हो गया व्हाट, देख रहे हैं इतने जगह के बदले में हो गया व्हाट। उसके बाद देखेंगे क्या सब्जेक्ट है हमारा। तो सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर है तो दूसरे स्थान पर वाज होगा, तो देखिए वाज। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो गया ही। अब कर रहा था कि अंग्रेजी क्या है? डूइंग, वहां देयर, ठीक है। दूसरा वाक्य देख लीजिए, हरि कब घने जंगल से गुजर रहा था। यहां भी हरि जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, हमेशा इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। कब की, कब की अंग्रेजी लिख दी व्हिन। देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके पहले हो गया व्हाट।
उसके बाद वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए वाज, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है हरी, क्रिया क्या है गुजरना, पास में आईएनजी जुड़ गया पासिंग, थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में घने जंगल से, है ना, थ्रू डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल से, इसकी अंग्रेजी हो गई फॉरेस्ट। ठीक है, तीसरा देखिए ईसा गीत वहां क्यों गा रही थी, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है क्यों। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे फर्स्ट में, एक क्यों की अंग्रेजी लिखते हैं वाई, इसके बाद सोचेंगे कि क्या लिखना, देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा इस रूल के हिसाब से वाज। उसके बाद ईसा क्या कर रही थी, गा रही थी, सिंग में आईएनजी, सिंगिंग ए सॉन्ग देयर। ठीक है, आज यहाँ कौन आ रहा था, तो कौन सबसे पहले सीखेंगे, हु वाज कमिंग हियर टुडे। अब आप कहेंगे कि वाज के बाद यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, हु जब लगता है तो इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखें, इसलिए इसको मैं सम्मिलित कर लिया। आज यहाँ कौन आ रहा था, तो हु वाज कमिंग हियर टुडे। फिर यहाँ है अमृता उसे कैसे तंग कर रही थी, कैसे आ गया, तो सबसे पहले हाउ की अंग्रेजी हो गए कैसे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सब सिंगुलर है तो इसके साथ वाज, तब सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया में आईएनजी वैक्सिंग टू हिम। ठीक है, वहां वर्षा कहाँ हो रही थी, कोई कहता है वहां वर्षा कहाँ हो रही थी, मैंने वहां वर्षा नहीं हो रही थी, तो देखिए वेयर वाज इट, यह निर्जीव वाक्य है इसलिए इट लगा सब्जेक्ट के विषय में, इट बिगिनिंग रेन देयर, वेयर इसको लिख सकते हैं वेयर वाज इट रेनिंग देयर, वो भी सही है। ठीक है, तो अभी रूल ई का पहला आपने पढ़ा, जितने वाक्य थे सब सिंगुलर सब्जेक्ट थे से, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के थे इसलिए सब में वाज का प्रयोग हुआ। देख रहे हैं हर जगह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद वाज का प्रयोग हुआ है हर जगह, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ। देख रहे हैं ना, ही, हरी, ईसा, कमिंग, अमृता, इट, ये क्या है वाज के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद क्रिया में आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार इसी का रूल 2 है जहां प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, यही सब है। देखिए व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, डिटो, उसके बाद वेयर, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, एक बार फिर सुन लीजिए, आई नहीं, यू, वेयर, यू, दे, वी, राम एंड श्याम, चिल्ड्रेन, जहां एक से अधिक संख्या होगी वहां प्लूरल सब्जेक्ट होगा। V1 क्रिया में आईएनजी ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, उससे मैच जैसे तुम वहां क्या कर रहे थे, तो वहां सबसे पहले क्या है, क्या की अंग्रेजी हो गया व्हाट, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तुम, वेयर सब में देखिए वेयर लगा हुआ है, वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, यू, डूइंग देयर, व्हाट, वेयर, यू, डूइंग देयर। फिर है डकैत कब घने जंगल से गुजर रहे थे, कब, यहाँ फिर हो गया व्हेन, वेयर, रॉबर्स ने डकैत, पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, सेम है क्यों, इसमें सब्जेक्ट बदला इसलिए इसका प्रयोग करके प्लूरल में दिखाया। आप धीरे धीरे कैसे चल रहे थे, हाउ वेयर यू वॉकिंग स्लोली, लड़कियां क्यों मुझ पर हंस रही थी, वाई वेयर गर्ल्स लाफिंग एट मी, पर मुझ पर एट मी हंस रही थी। वे लोग कितना दूध पी रहे थे, इसको थोड़ा सा अलग कैटेगरी का लिया हूं ताकि इस तरह का वाक्य बनाना सीखिए। वे लोग कितना दूध पी रहे थे, तो देखिए हाउ, अब क्वांटिटी में अकाउंटेबल है नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मच मिल्क वेयर, अब इसे हाउ के साथ मच मिल्क इसके साथ होगा, देख रहे हैं ना, हाउ मच मिल्क वेयर दे ड्रिंक, इसमें गौर करिएगा थोड़ा, आप कहिए कि हाउ के बाद थोड़ा तो वेयर आ जाना चाहिए इस रूल के हिसाब से, लेकिन यह क्वांटिटी होगा कितना दूध, इसलिए इसके साथ ही जुट जाएगा, उसके बाद वेयर होगा। ठीक है ना,
हाउ मच मिल्क वेयर दे ड्रिंकिंग। थोड़ा सा अलग दिया हूं, वे लोग उसे कहां परेशान कर रहे थे, अर्थात परेशान नहीं कर रहे थे। वेयर दे डिस्टर्बिंग टू हिम। ठीक है, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, दोस्तों, सहपाठियों, इस पर ध्यान दीजिए। बस इसमें कुछ नहीं है, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो वाज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर लगेगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जितने हैं सब पहले लिखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा 3 नंबर पर, देख रहे हैं ना, 1 2 3। उसके बाद 4 नंबर पर क्रिया VING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में समझ में आ गया होगा। यदि यह लेसन में बनने वाले वाक्य बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आते हैं तो बनाने का प्रयास करेंगे, और मेरे चैनल, आपके चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।